एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से संबंध बनाते वक्त उसकी वीडियो बना रहा था, तभी कुछ ऐसा होता है, प्रेमिका अपने प्रेमी को जान से मार देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जयपुर इलाके की। राजस्थान के जयपुर इलाके में ऊष्मा देवी, जिसकी उम्र 28 साल है, वह रहा करती है और उसकी आज से 3 साल पहले शादी हुई है और वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहा करती है। दोस्तों, वो पति पत्नी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बहुत सारे लोग भी किराए पर रहा करते हैं आस पड़ोस के घरों में। तो उसका पति दिन में कमाने के लिए चला जाता है ड्यूटी पर और वह घर पर अकेली रहा करती है। दोस्तों, उसके प्रेम संबंध पड़ोस के ही एक किराएदार के साथ चलने लगते हैं। उस किराएदार का नाम होता है सुभाष, जो कि पड़ोस में ही रहा करता था। अब जब ऊष्मा देवी का पति घर पर नहीं रहा करता है तो वह अपने पड़ोसी सुभाष को अपने घर में बुला लिया करती है और एक दूसरे के साथ प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। इस तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों, तभी क्या होता है, एक दिन अचानक सुबह सुबह लोग इकट्ठे होते हैं सुभाष के घर के सामने और पता लगता है कि सुभाष की तो मौत हो गई है, किसी ने उसे मार दिया है। ऊष्मा देवी वहां पर भागकर जाती है, लेकिन ऊष्मा देवी कोई रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसकी प्रेम कहानी अभी चुपके चुपके चल रही थी। अगर वो कोई रिएक्ट करती तो लोगों की नजरें उसकी तरफ उठती। तभी दोस्तों वहां के लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और देखती है कि डेड बॉडी के गले पर चुन्नी लपेटी हुई है और गले को घोंटकर किसी ने मारा है। दोस्तों, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है क्योंकि पुलिस को पता लग जाता है यह मर्डर केस है। अब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। और दूसरी बात, सुभाष की कॉल डिटेल्स चेक करती है पुलिस, वहां पर भी कोई पुलिस को क्लू नहीं मिलता है। तभी दोस्तों क्या होता है, सुभाष का फोन पुलिस को मिल जाता है। अब उसमें पैटर्न लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। सुभाष के फोन के लॉक को पुलिस तोड़ती है और फिर फोन के अंदर जांच पड़ताल करती है कि आखिर क्या मैटर है जो इसकी मृत्यु हो गई है। और पुलिस को दिखाई देता है कि सुभाष एक औरत के साथ संबंध बना रहा है और बार बार ऐसे वीडियो उसके फोन में बहुत सारे हैं। दोस्तों, वह वही औरत थी जिसका नाम ऊष्मा देवी, जो कि उस सुभाष के पड़ोस में रहा करती थी। पुलिस उस वीडियो को आस पड़ोसियों को दिखाता है और पूछता है कि यह औरत कौन है। सभी लोग बता देते हैं कि यह तो ऊष्मा देवी है। दोस्तों, पुलिस ऊष्मा देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जरूर पता होगा इसकी मौत कैसे हुई है। ऊष्मा देवी पहले हिचकिचाती है, लेकिन दोस्तों ऊष्मा देवी को पुलिस उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम इसके साथ संबंध बनाती थी, तुम्हें कैसे नहीं पता कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। यानी कि उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ऊष्मा डर जाती है और ऊष्मा सारी घटना मुख से बयां करने लगती है। ऊष्मा बताती है कि मैं और मेरा पति यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं। मेरा पति जब ड्यूटी पर चला जाया करता था तो मैं अपने घर में सुभाष को बुला लिया करती थी। मेरे और इसके प्रेम संबंध चले हुए थे, इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी आस पड़ोस में। तभी कुछ दिन गुजरने के बाद, यानी कि 2 साल प्रेम संबंध चलने के बाद मेरे पति को पता लग जाता है हम दोनों की प्रेम कहानी के बारे में। और मेरा पति मुझसे ये कहता है कि चलो जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन आगे से तुम सुभाष से बिल्कुल भी नहीं मिलोगी। मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारनी है तुम्हें। उसके बाद मैं सुभाष से कह देती हूं कि अब मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी, लेकिन सुभाष उल्टा मेरे ऊपर झिल्ला जाता है और ज़बरदस्ती जब मेरा पति नहीं होता है तो मेरे घर में घुस जाया करता है। और मुझे अपने फ़ोन को चलाकर दिखाया उसने एक दिन, जिसमें मेरी गंदी वीडियो पड़ी हुई थी। यानी कि जब हम दोनों संबंध बना रहे होते हैं तो उसने चुपके से मेरी गंदी वीडियो बना ली थी और कई वीडियो उसके पास थी। अब वह कहता है कि अगर तुम मुझे घर में आने से रोकोगी तो मैं इन वीडियोज़ को वायरल कर दूंगा। इसलिए मैं उसके चुंगल में फंसी जा रही थी और जैसा वह कहता था मैं वैसा ही करती थी। अब मैं उससे परेशान हो चुकी थी, ऊब चुकी थी और अब मैं उसको रास्ते से हटाना चाहती थी। मैंने उसकी मौत की प्लानिंग पहले ही तैयार कर ली थी, बस मैं मौका देख रही थी कि किसी दिन मुझे मौका मिले और मैं इसको रास्ते से हटा दूं। तभी एक दिन मेरा पति रात को ड्यूटी पर जाता है और मैंने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली होती है। मैं सुभाष के पास फ़ोन करती हूँ कि मैं आज तुम्हारे ही कमरे पर आऊँगी और वहीं पर हम दोनों मज़े करेंगे। सुभाष खुश हो जाता है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोले हुए रखता है। रात होती है तो वहाँ पर ऊष्मा देवी पहुँच जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। और जो सुभाष होता है वह रोज़ शाम को शराब पिया करता है, वह कुछ शराब के नशे में था। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ऊष्मा देवी उसके साथ संबंध बनाते बनाते अपनी चुन्नी को उसकी गर्दन में लपेट देती है और जोर से खींचने लगती है। सुभाष तड़पने लगता है, ऊष्मा देवी चुन्नी को खींचने लगती है और थोड़ी देर में सुभाष की मौत हो जाती है। उसके बाद ऊष्मा देवी वहां से चुपके से अपने घर आ जाती है। यह सारी घटना पुलिस के सामने ऊष्मा देवी बताती है। तो दोस्तों, पुलिस ऊष्मा देवी को अरेस्ट कर लेती है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये मैटर घटा है,
ज़्यादातर जब दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करते हैं तो यहाँ पर वीडियोस ज़्यादातर बनाई जाती हैं, वीडियोस बना ली जाती हैं और फिर उसके बाद वीडियोस दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और इस परिस्थिति में या तो प्रेमिका प्रेमी को मार देती है, या फिर प्रेमिका खुदकुशी कर लेती है, या फिर दोस्तों प्रेमिका वह सब करती रहती है जो उसका प्रेमिक कहता है उससे। तो दोस्तों इस परिस्थिति को संभालने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। क्या सुभाष को मार देना ही इस रास्ते का हल था? यहाँ पर जितनी गलती सुभाष की है उतनी गलती उष्मा देवी की भी है, क्योंकि उसने भी उससे नैन लड़ाए थे। दोस्तों यहाँ पर उष्मा देवी को अगर इससे निपटना था तो अपने पति को सारी बात बताकर वह दूसरी जगह कहीं छुपके से मकान ले लेती, वहाँ तक सुभाष नहीं पहुँच पाता। या फिर यह भी नहीं हो रहा था तो उष्मा देवी को पुलिस थाने में जाना चाहिए था। पुलिस किसी को भी बताए बगैर ऐसे केसों को सुलझा देती है, उष्मा देवी के पति को भी नहीं पता चलता और पुलिस यह केस सुलझा लेती। लेकिन दोस्तों उष्मा देवी ने यहाँ पे गलत रास्ता चुना और अब उसकी ज़िंदगी पूरी जेल में कटेगी। यहाँ पर दूसरा रास्ता भी निकल सकता था लेकिन उसने वह मुनासिब नहीं समझा। दोस्तों ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। कई बार प्रेम संबंध बन जाते हैं लोगों के बीच में, पहले तो प्यार प्यार में प्रेम संबंध बन जाते हैं, लेकिन पीछे वह प्रेम जी का जंजाल बन जाया करता है और फिर ये घटनाएं हुआ करती हैं, मर्डर की, कत्ल की। तो दोस्तों पहले से ही आप संभल कर चलें, ऐसी वैसी गलती समाज के अंदर ना करें, क्योंकि इंसान हैं, इंसान के रूप में जन्म लिया है तो इस धरती पर आए हैं परमपिता परमात्मा नाम लेने के लिए, और हम जुट जाते हैं ऐसे गंदे कर्मों में। तो दोस्तों अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कभी भी ऐसी तुच्छ हरकत ना करें, कभी भी ऐसी छोटी हरकत ना करें। सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से 2 मिनट के स्वाद के ऊपर आप अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, तो यह बहुत गलत है। यह एक तरह से दर्शाता है कि हमारे अंदर इतना सा भी दिमाग नहीं है, हम पशुओं के बराबर हैं, क्योंकि ऐसा तो पशु भी कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर फिर ऐसी क्या खूबी है जो हम इंसान हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोज़ में अपनी एडवर्टाइजमेंट लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम से और अपनी एडवर्टाइजमेंट लगवा सकते हैं हमारे वीडियोज़ में, हमारे चैनल पर। नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और दिमाग सूझबूझ से चलाएँ, अच्छी तरह से समाज के अंदर रहें। जय हिंद, जय भारत।